किस्मत पलट दोगे यार, बस मेहनत कर ले, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तुम, आज थोड़ा फोकस कर ले यार। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, इसमें आपको नल सेट बताना है कौन सा है। तो नल सेट को हम लोग कैसे बोल सकते थे, वाइड सेट और एम्प्टी सेट और फाई। इसको ऐसे ही इंडिकेट करते हैं ना, डिफाइन करते हैं, किससे, फाई से करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो मतलब ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7। ओके, ये सभी क्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे? हाँ, 2 से डिविजिबल है, ये सब है क्या? नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बोल रहा है भैया, नेचुरल नंबर। तो कोई सा भी नेचुरल नहीं है, जो भी ऐसा फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आने वाला है, पॉइंट में आने वाला है। ओके, तो जो कोई भी जो पॉइंट में आएगा तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब क्या कि ये यहाँ पे हमें जो एलिमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा रोस्टर फॉर्म में। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, 5, मतलब इट इज ए नल सेट। समझ गए भैया, नल सेट है ये, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन में बोल रहा है प्राइम नंबर, तो इवन में प्राइम नंबर कितने सारे होते हैं तो आप ही बताइए। तो इसमें होते हैं आपके प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 और सो ऑन। तो प्राइम नंबर बोले तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके और अपने आप से हो सके। तो ये सारे नंबर देख रहे हैं, है ना, सारे नंबर भी जा रहे हैं, मतलब क्या आगे भी ऐसे ही नंबर मिलेगा आपको। ओके, तो इसका मतलब क्या कि 2 है, तो इसमें इवन नंबर आपको देखना है। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसमें इवन नंबर कैसा होगा आपको, 2 है इसमें इवन नंबर। ओके, बाकी सभी क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें इवन नंबर कितने मिले हमें, 2 मिले। तो यानी इसका जो है सॉल्यूशन सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आने वाला है, 2। तो 2 है तो यानी एक एलिमेंट है ये, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो जब एम्प्टी सेट नहीं है तो ये क्या होगा, नल सेट भी नहीं होगा। तो देयरफॉर इसको क्या लिखते हैं कि इट इज नॉट ए नल सेट। इसलिए क्या होगा, ये नल सेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दिखा रहा है ना आपको, एक एलिमेंट है। और एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब क्या, कि कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कुछ भी नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स कैसा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। तो मान लीजिए कोई नंबर है, 5 है, 4 है और 4 हो गया, 5 हो गया। ओके, यहाँ पे ले लीजिए, लंबा लाइन ले लीजिए, खींच लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और इधर आ जाइए, -5 या -1 से स्टार्ट कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि x जो होगा कैसा होगा, लेस देन 5 होगा, मतलब ये नंबर होगा, ये लेस देन 5। ओके, और कैसा बोल रहा है, 7, और जो नंबर होगा वो 7 से बड़ा होगा। मतलब x जो है यहाँ से लेस देन 5 होगा और x जो होगा ग्रेटर देन 7। तो कौन सा नंबर होगा भैया, ऐसा कोई नंबर है क्या, बताइए। है ना, कि जो x से आपको क्या बोलते हैं, छोटा भी मिल जाए और उसी टाइम पे मेरा x से बड़ा भी मिल जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो इट इज ए नल सेट, ये नल सेट होगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं सकता कि जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। कौन सा नंबर मिलेगा भैया, ऐसा कोई नंबर नहीं है। मिले तो मुझे भी बता दीजिए थोड़ा। ओके, चलिए y है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मतलब बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन में, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन सपोज लीजिए ये है, इसमें बोल रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो भैया कहाँ से कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट कब मिलता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो ये कॉमन पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट ये कब होता है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन, ये कभी भी आगे जाकर मिलेगा कहीं पे भी, कभी नहीं मिलने वाला ये, क्योंकि एक दूसरे को पैरेलल पे ही चलता चलाएगा, एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर पाएगा। तो कॉमन पॉइंट तो मिल ही नहीं सकता इसके अंदर।
समझ रहे बात को ना, इसमें कभी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा 5। तो 5 बोले तो क्या, इट इज ए नल सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि फाइनाइट दिखाना है और इनफाइनाइट दिखाना है। तो आपको डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया था कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम प्रॉपर तरीके से काउंट कर सके। ओके, काउंटेबल होगा ये, मतलब काउंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या है, क्या बोल सकते हैं उसे, अनकाउंटेबल। नो, काउंटेबल हो जाएगा अनकाउंटेबल। ओके, जो कि काउंट नहीं कर सकते। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ओके, तो दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर मतलब पूछ रहा है कि एक ईयर में जो है मंथ्स है उसका सेट बनाए रोस्टर फॉर्म में। तो ऑब्वियसली बात है इसका बन सकता है ना, इसका रोस्टर फॉर्म में अगर हम बनाना चाहे तो इसका कैसे बन सकता है, उसका रोस्टर फॉर्म जैन आ जाएगा, है ना, फैब आ जाएगा, ओके, मार्च आ जाएगा, ओके, अप्रैल आ जाएगा ना। और इसका कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जा सकता है, इसका लास्ट जाएगा कहाँ, दिसंबर में। लास्ट कहाँ, दिसंबर। मतलब ये काउंट कर सकते हैं, 1 से लेकर कितने टोटल मंथ आते हैं, 12। मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल के अंदर आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इट इज ए फाइनाइट सेट। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट, ओके, फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। कौन सा, फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप देखिए 1 2 3 और आगे पता नहीं कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सीरीज बात है, जब इन्फिनिटी तक जाएगा हम इसे कैसे काउंट कर लेंगे भैया, नहीं काउंट कर सकते इसको। तो जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो मतलब क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जो काउंट नहीं हो पाएगा उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो हो गया ये। तो जब आगे जब काउंट ही नहीं कर पाएंगे, गिन ही नहीं सकते उसको, मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इट इज ए क्या, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्योंकि क्यों, ड्यू टू इन्फिनिटी। क्या है भैया, क्या है हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इन्फिनिटी की वजह से, क्योंकि काउंट ही नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आइए यहाँ पे 1 2 3, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और याद रखिएगा डॉट डॉट कितने लेने हैं, 3 ही डॉट लेने हैं, पहले भी बताया था आपको 3 ही डॉट आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा, फिर 99 एंड 100। तो आप बोलोगे यार यहाँ तो डॉट डॉट है मतलब इन्फिनिटी होगा, नहीं, इसके आगे का बाउंड्री लाइन दे रखा है इसने, कहाँ तक जाएगा ये, 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। तो मतलब 100 तक जाएगा, मतलब से हम आराम से काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। मतलब क्या है ये, काउंटेबल है, ये है ना, काउंटेबल। आराम से इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक का नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, मुझे मालूम है। 90 लेके 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 लोग गिनती कर लिया, पूरा हो गया, उसके आगे नहीं जा रही क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। समझ गए। तो चलिए, तो काउंटेबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज ए फाइनाइट सेट। क्यों, ड्यू टू काउंटेबल, ये काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो खुद भी पॉजिटिव है, 100 पॉजिटिव ही है, और क्या बोल रहा है, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए 100 से पॉजिटिव। तो लो भैया 101 भी आ जाएगा, 102 भी आ जाएगा, 103 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा, लाख भी आ जाएगा, कितना 10 लाख भी आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। कहाँ तक काउंट कीजिएगा, काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट करते करते थक जाएंगे आप। थक के लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि भैया इसको हम नहीं गिन पाएंगे, खुद ही थक के बोलेंगे इसको काउंट हम नहीं कर सकते भैया, क्योंकि वो हम थक गए हैं। ये काउंट कहाँ तक कीजिएगा, कोई बाउंड्री लाइन दिया ही नहीं है इसको। तो जब बाउंड्री लाइन नहीं दिया है मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन
99, मतलब ऐसा नंबर बताना है जो प्राइम नंबर होगा और लेस देन 99 होगा, मतलब 99 से लेस देन सारे प्राइम नंबर को लेना है हमें। तो 99 से नीचे हम लोग जो बिलो 99 हम क्या प्राइम नंबर नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं भैया प्राइम नंबर। क्यों? 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा ना। तो फिर तो सीधी सी बात है, ये कहाँ तक जाएगा? तो जाएगा भैया ये 97 भी क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? पता नहीं, ये काउंट करके देख लीजिए। 7 7 2 नहीं होगा ये, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है आपको। तो ये सब क्या मिल जाएंगे आपको? ये सभी काउंट हम कर सकते हैं। सभी क्या है? काउंट हम कर लेंगे। कहाँ से? 2 से लेकर 99 तक के नीचे का नंबर 97 तक हम काउंट कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल है, मतलब ये क्या है? काउंटेबल है। ये काउंटेबल है तो मतलब इट इज फाइनाइट सेट। क्या लिख सकते हैं इसको? इट इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ईच स्टेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब इस केस में आपको क्या करना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट ही दिखाना है कि कौन सा जो है इसमें फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अरे तो ज्योमेट्री ला दिया तो डरना क्या है? बनाते एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए भैया, तो ये पता है ना, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये इसको वाई एक्सिस। तो बोल रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो भैया देखिए, ये देखिए, अरे कहां तक लेके जाएंगे इसको? कहां तक? इनफाइनाइट। मतलब बनाते रह जाएंगे आप इनफाइनाइट तक, क्योंकि बाउंड्री लाइन दिया ही नहीं है कहां तक। तो एक्स एक्सिस जो पैरेलल लाइन होगा कहां तक जाएगा? पैरेलल होगा, मतलब कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल। कहां तक जाएगा? तो गिन ही नहीं पाएंगे इसको, तो इनफाइनाइट हो गया ये। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। हो गया ना सेट, इनफाइनाइट सेट। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसे? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि क्या है? ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे तो इंग्लिश तो आता ही होगा आपको, आता है कि नहीं? नहीं आता तो कैसे पढ़ रहे थे ये सारे क्वेश्चन? है कि नहीं? तो क्या होगा इंग्लिश के लिए? क्या होगा आपको पता ही है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं। हाँ, A to Z होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अल्फाबेट हो गया इंग्लिश में कितना? A to Z। तो आप टोटल इसको काउंट ही कर सकते हैं ना, टोटल कितना? 26 होंगे इसके अंदर, है ना। तो A to Z, ABCDEFGH। अरे ये तो बोलेगा आप नर्सरी क्लास में चलेगा सर। नहीं, क्लास 11 का क्लास है, छोड़िए। ABCD आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा टोटल कितना है। यानी काउंटेबल है, ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल। तो काउंटेबल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? फाइनाइट सेट। इट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है, बाउंड्री लाइन भी दे दिया है। जेड तक ही जाएगा भैया अल्फाबेट्स है, क्योंकि A to Z ही होता है अल्फाबेट्स। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो क्या बोला? ऐसा नंबर बताइए जो मल्टीपल ऑफ 5 का होगा। तो मल्टीपल मतलब क्या? टेबल। तो टेबल बोले तो क्या? 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × ठीक से लिखिए 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25। बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप? टेबल पढ़ा रहे हैं। नर्सरी क्लास है क्या कि 1 क्लास है कि क्लास 11 है? अरे भैया क्लास 11 ही है, लेकिन हम क्या करें? क्वेश्चन ही बोल रहा है मल्टीपल करना है। तो कहाँ तक कर लिखिएगा इसको टेबल? जो भी जाएगा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। मल्टीपल कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, 1000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। काउंट ही नहीं कर सकते इसको आप, मल्टीपल बना ही नहीं पाएंगे इसको, इतना सारा है वो। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इसे हम अनकाउंटेबल हो गया, मतलब इट इज क्या? एन इनफाइनाइट। क्योंकि जब हम जिसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा, तब ऐसा सेट बनाइए सभी जानवरों का
ठीक है, जो पृथ्वी पे धरती पे रहते हैं। काउंट कर सकते हैं क्या? बोलेंगे सर इतना बहुत सारा है। अरे तो ह्यूमन आदमी जैसे हम जैसे लोगों को काउंट किया जा सकता है। इंडिया में टोटल कितने हैं इसकी आबादी, आदमियों का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन 130 करोड़। तो जब हम लोग का काउंट हो सकता है तो बेचारे ये सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एनिमल्स है कि नहीं, इनको भी काउंट कर सकते हैं हम लोग, काउंटेबल है ये भी। ठीक है, तो जब काउंटेबल है ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो जब काउंटेबल हो गया तो क्या होगा, आप क्या लिख सकते हैं इसको भी, फाइनाइट सेट। इट इज ए फाइनाइट सेट, काउंट किया जा सकता है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि दिस सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब सर्कल बताइए जो कितने सर्कल ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं, ऐसे कितने सर्कल बनेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक्सिस, ओके, मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया हमारा ओरिजिन यही होता है ना, 0 0 ओरिजिन पॉइंट। तो बोल रहा है कि इससे बताइए कितने सर्कल बन सकते हैं। तो देखिए 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल, 5 सर्कल, बनाते रह जाइएगा आप। 6 सर्कल, कितना बनवाइएगा आप हमसे, 7 सर्कल, 8 सर्कल। अरे बनता चला जाएगा भैया, ये बनता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट नंबर तक ये सर्कल बनता चला जाएगा ओरिजिन से, जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। इसको समझ रहे हैं ना बात को। तो जब काउंट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब आप इसे काउंट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्वल सेट की बात हो रही है। यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, वो आपस में इक्वल है या नहीं, यही आपको बताना है इस प्रॉब्लम के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि ए का जो रोस्टर फॉर्म दे रखा है सेट में ए बी सी डी, बी में क्या रखा हुआ है, एलिमेंट यहाँ पे है डी सी बी ए। तो चलिए देखते हैं कि ए इसमें है कि नहीं है, बी है, सी है, डी भी बी में है। अब आप कहेंगे सर यहाँ लिखे ऑर्डर चेंज है, तो मैंने आपको बताया था इक्वल सेट में एलिमेंट जो ए में है वही सेम एलिमेंट आपका बी में भी होना चाहिए, दूसरे सेट में भी होना चाहिए। ओके, बट उसका ऑर्डर अगर प्लेसेस चेंजेस भी है, ऑर्डर चेंज भी है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात को। तो ऑर्डर क्या मैंने बताया था, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, बस एलिमेंट सबके सब एक दूसरे सेट में होने चाहिए, तो है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ये है। ओके, नेक्स्ट ए के सेट में क्या है 4, 8, 12, 16 और बी में क्या है 8, 4, 16, 18। तो चलिए देखते हैं, ए में क्या है 4 है, बी में भी 4 है, ए में 8 है बी में भी 12 है, ए में इसमें है क्या, नहीं है। समझ रहे बात को। तो यानी क्या हो गया, ये जो 12 जो है नॉट, ये बिलोंग किसको करता है, ए को तो बिलोंग करता है 12 जो एलिमेंट है ए को, ए का सदस्य है, लेकिन ये जो है बी का सदस्य नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता बी को। तो कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि वो है उसमें दूसरे सेट में या नहीं। हम वहीं पर रुक जाएंगे और इसे हम क्या घोषित कर देंगे भैया कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या, ए इक्वल मतलब इक्वल सेट, इसे ही बोलते हैं ना इक्वल सेट। ए और बी को इक्वल सेट ही बोलते हैं कि अगर है तो बताइए, नहीं तो नहीं है। तो चलिए ये तो नहीं है, थर्ड वाला निकालिए। ए क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और बी का क्या दिया हुआ है, इसमें ये सेट वेक्टर फॉर्म में दिया है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल 10। तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, सेट वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाँ टेबल फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए बनाते हैं इसका। b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, b इक्वल टू क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, लेस देन 10 इक्वल टू 10।
तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 भी है, लेस देन है 10 से, और इवन भी है, पॉजिटिव भी है, 2 के बाद 4 6 8 और इक्वल बोल रहा है, मतलब इक्वल भी होना चाहिए 10 के, तो चलिए 10 भी ले लेंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं मैच करते हैं है कि नहीं। 2 है ए में तो बी में भी है, 4 ए में है बी में भी है, 6 ए में है बी में भी है, 8 है बी में भी है, 10 बी में भी है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये सब क्या है, बिलोंग कर रहे हैं ए को, और यही सेम बिलोंग कर रहे हैं बी को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये ए इक्वल बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल में, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, 10 20 30 40 सो ऑन, यही लिखेंगे ना, मतलब 10 का मल्टीपल अनकाउंटेबल है ये, तो कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री लाइन दिया ही नहीं है इसमें। ओके, और इसका देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है बी का, यहाँ भी डॉट डॉट देख रहे हैं, यहाँ भी अनलिमिटेड है, मतलब इन्फिनिटी तक गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो बी है, ओके, और ए में देखते हैं एलिमेंट क्या है, 10 इसमें ए में है, बी में है क्या है, 20 है इसमें भी है, 30 है इसमें भी है, लेकिन 15 देखेंगे, चेक करेंगे इसमें ए में है क्या, तो 15 जो है बी का तो एलिमेंट है, सदस्य है, लेकिन ये जो 15 है ये क्या ए का सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो फिर आगे का नंबर हम चेक ही नहीं करने जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे 15 तक ही। तो इसलिए हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि ए और जो बी है नॉट इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मतलब यहाँ क्या पूछा है, जो पेयर दिया हुआ है ए सेट और बी सेट का वो इक्वल है कि नहीं आपस में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए का तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दे रखा है, बी का यहाँ पे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो चलिए इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक बार -2 आएगा, और इसका जो आएगा x इक्वल टू -3, यही आएगा ना दो वैल्यू। ओके, -3 और -2, तो इसका जो बनेगा बी का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या आने वाला है, माइनस क्या आएगा 3 और -2 दे दीजिए पहले, और -3। अब कंपेयर कीजिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं है, खत्म, अब आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, अब आगे चेक ही मत कीजिए। जब एक जो है बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, लेकिन 2 बिलोंग कर रहा है क्या, बी को नहीं कर रहा है, -2 कर रहा है बिलोंग बी को, -2 कर रहा है क्या बिलोंग ए को नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू नॉट बी, नॉट बी। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ए क्या है, एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड फॉलो। ओके, फॉलो में दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ लेटर, तो चलिए तो इसका अब हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू फॉलो, तो फॉलो में जो लेटर है, चलिए लिखना शुरू कीजिए रोस्टर फॉर्म में। एफ का एफ लिखेंगे, ओ का ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, फिर एल लिखिए ट्वाइस टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, इग्नोर करेंगे, हटा देंगे। फिर ओ भी क्या है, ट्वाइस टाइम है, इसे भी छोड़ देंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे, पता ही है आपको। फिर बी क्या है, बी के लिए लिखेंगे, फिर ए भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या है, वुल्फ का लिखना है आपको लेटर में, तो चलिए बी का लिखते हैं, तो बी का क्या आएगा, W, O, L, F। अब चेक करेंगे, F ए में है, बी में है क्या है, O भी है बी में, L भी है बी में, W भी है बी में, यानी 4 एलिमेंट यहाँ भी, 4 एलिमेंट यहाँ भी, और दोनों एक दूसरे में है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको कि दोनों क्या है, इक्वल सेट हैं, ए इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फ्रॉम दिस सेट, ये सभी क्या सेट दिए हुए हैं, गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, कौन से सेट्स इसमें इक्वल है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि कौन से इक्वल सेट है और कौन से इक्वल सेट नहीं है। तो
ए से बी को कंपेयर करते हैं, इसमें 1 है क्या, इसमें 2 ए बी में कंपेयर करेंगे, देखिए 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। ठीक है, फिर ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 है, देखिए इसमें 2 नहीं है सी में, तो बस वहीं रुक जाना है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। फिर एक नहीं मिला तो ख़त्म कहानी। फिर ए का डी के साथ 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, 4 है, हाँ इसमें भी 4 है, 8 है क्या इसमें, डी में नहीं है, ए डी में 8 नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको भी, क्या नहीं है इसमें, डी नहीं हो जाएगा, इक्वल सेट आपस में। फिर ए का ई के साथ ले 2 तो है ही नहीं इसमें, ए भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल ई हो जाएगा ना इसका। फिर ए का एफ के साथ 2 है ही नहीं इसमें, तो लिखिए ए नॉट इक्वल टू एफ, करेक्ट है ना। ए का जी के साथ है ही नहीं, देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 पता नहीं क्या क्या दे रहा है, इसमें है ही नहीं 2, तो बस छोड़ देने का इसको यहीं पे। फिर एच के साथ 2 है नहीं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, इसमें भी नॉट इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर देखेंगे बी का सी के साथ, तो बताइए बी का सी के साथ 1 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा ना। फिर बी का डी के साथ, तो 1 2 3 4, तो 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, 4 इसमें भी है, मतलब बी और जो डी है आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये वाला जो बी और डी है आपस में आपके इक्वल होंगे, इक्वल है ये दोनों। फिर बी का ई के साथ 1 है, इसमें भी है, 2 है क्या, इसमें नहीं है, तो बी और ई जो है नॉट इक्वल। फिर बी का एफ के साथ 1 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो रुक जाने का वहीं पे, इसमें फिर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बी नॉट इक्वल टू एफ। फिर इसमें बी और जी में 1 है, इसमें भी है, 2 है क्या, इसमें जी में नहीं है, तो बस क्या हो गया, बी नॉट इक्वल टू जी। फिर बी का एच के साथ 1 है, इसमें 2 है क्या, इसमें नहीं है, तो बी का भी नहीं है, इसमें एच के साथ नहीं है। सी का देखेंगे डी के साथ, 4 इसमें है, हाँ है, 8 उसमें है क्या, डी में नहीं है, तो सी का भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू डी। ओके, फिर सी का ई के साथ, उसमें 4 है, इसमें है क्या, नहीं है, नहीं होगा, ई के साथ सी का एफ में नहीं है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें है ही नहीं। फिर सी का जी के साथ 4 इसमें है क्या, नहीं है, सी में है, इसमें नहीं है, सी भी नहीं होगा जी के साथ। सी का एच के साथ है क्या, सर 4 इसमें, एच में नहीं है, सी का भी एच में नहीं है। अब चेक करेंगे डी का ई के साथ, तो है क्या, डी का ई के साथ में 3 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, तो बस लिख देने का यहाँ पे, डी का नॉट इक्वल टू ई। फिर डी का एफ के साथ, इसमें 3 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो डी भी नॉट इक्वल टू एफ। फिर डी का जी के साथ, इसमें 3 है, इसमें है क्या, नहीं है जी में, तो बस रुक जाने का वहीं पे, फिर आगे चेक करने का नहीं। फिर इसको 3 इसमें है क्या, एच में, डी और एच में नहीं है, तो नॉट इक्वल टू एच। फिर ई का एफ के साथ नहीं है ना। फिर ई का जी के साथ देखिए -1 है, इसमें भी -1 है, 1 है, हाँ इसमें भी है, तो ई और जी जो है आपस में इक्वल सेट होंगे, ई और जी। फिर ई का एच के साथ नहीं है, ई इज नॉट इक्वल टू एच। फिर एफ का जी के साथ, इसमें 0 है, इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया, एफ जो है नॉट इक्वल टू जी। फिर एफ का एच के साथ, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें ए है, इसमें है क्या, एच में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू एच। ओके, फिर जी का एच के साथ, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें -1 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो जी भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू एच। तो कितने आंसर मिले हमें, क्या पूछा था, इक्वल सेट के बारे में, तो कौन सा इक्वल सेट है, सिर्फ यही 2 हैं आपके जो इक्वल सेट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 का सेट एक्सरसाइज 1.2। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3 एक्सरसाइज। ओके।